नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर गौतम तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार डिस्कशन करते आए हैं। और आज का एक थोड़ा सा लेट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर के पेपर के लिए। जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है वहां तक आप लोगों का कुछ भला हो जाए, ये मेरी मंशा है। और थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण देर से आ रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जल्दी से सिलेबस की एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहली यूनिट आपकी जजमेंट डिग्री रूल, इंटरेस्ट और कॉस्ट की है। मान के चलिए कि यहाँ से हेडिंग से ही आपको 2 सवाल मिलते हैं। जजमेंट का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट को लेकर के सवाल आता है, डिग्री के काइंड्स को लेकर के पूछा जाता है, डिग्री के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री का मतलब क्या होता है, फाइनल डिग्री से आप क्या समझते हैं। इंटरेस्ट और कॉस्ट को लेकर के सवाल पूछा जाता है, इंटरेस्ट और कॉस्ट के जो रूल्स हैं उसको लेकर के, और डिग्री को ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे डिग्री बनाई जाती है, डिग्री के जो डिग्री इन पर्टिकुलर केसेस का क्या मतलब होता है, ये आपके सिलेबस में है। दूसरी यूनिट में एग्जीक्यूशन से आपको 1 से 2 सवाल मिल जाता है, जिसमें आपको सेक्शन 36 to 74 एक्सक्लूसिवली पढ़ना होता है। ऑर्डर 21 है जिसमें आप एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि जनरल एंड कोर्ट्स बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी कोर्ट्स हैं जिसके द्वारा डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, एग्जीक्यूटिंग डिग्री है, कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है वो कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन करेगी। जहां पर आप पढ़ते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफरी कोर्ट का मतलब क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कभी कभी आपको बड़ा सवाल एक मिल जाता है। एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीजर है, अरेस्ट और डिटेंशन की जो प्रोसीजर है वो आप देख रहे हैं। सिलेबस में अटैचमेंट है, सेल है, किन चीजों का अटैचमेंट हो सकता है, किन चीजों का सेल होता है एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स का क्या मतलब होता है, और एग्जीक्यूशन के रेजिस्टेंस में क्या चीजें हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट है अपील्स की। अपील्स में आप अपील पढ़ते हैं सेक्शन 96 से 109 तक, और ऑर्डर ये है 40-41 से लेकर के 45 तक, ऑर्डर 41 से 45 तक। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री का मतलब क्या होता है, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री का मतलब क्या होता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। जनरल प्रोविजंस जो रिलेटिंग टू अपील है, यहाँ अपील से आपको एक सवाल मिलता ही मिलता है, उसको कायदे से आपको पढ़ करके आना है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट का मतलब, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन का मतलब, इंडिजेंट पर्सन के द्वारा की ये जो इंडिजेंट पर्सन का जो चर्चा है, एक बार आपने पिछले सेमेस्टर में सुनी है, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन में। उसके बाद रेफरेंस है, रिव्यू है, रिवीजन है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट है, रिव्यू रिवीजन सेक्शन 113 to 115 है। और उसके बाद चौथी यूनिट है लॉ ऑफ लिमिटेशन की, जहां आपको लिमिटेशन के बारे में पढ़ना होता है, सीमा परिसीमा अधिनियम के बारे में, और रजिस्ट्रेशन के बारे में। लिमिटेशन एक्ट 1963 का क्या मतलब है, सेक्शन 1 to 27 आपको पढ़ना होता है। लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ऐसा करके लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है। सवालों की बात कर ले तो एक सवाल आपको जजमेंट का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, जजमेंट कब सुनाया जाता है, डिग्री कब आती है, और जजमेंट और डिग्री में से कौन किसको फॉलो करता है, डिग्री के जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या है, डिग्री कैसे ड्रॉ की जाती है, डिग्री कब आती है। तो इस जजमेंट और डिग्री के जितने भी नियम कायदे कानून है वो आपको कायदे से पढ़ने हैं, और डिग्री में, जजमेंट में और ऑर्डर में अंतर भी देख करके आना है। जजमेंट को डिफाइन करिए, और जो इसके वेरियस प्रोनाउंसमेंट के स्टेजेस है उसको भी कायदे से आप देख लीजिएगा। डिग्री की हम लोगों ने बात करी। उसके बाद डिग्री में जब आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जो मोड है, हाउ अ डिग्री कैन बी ड्रॉन, कैसे डिग्री ड्रॉन मतलब खींचना, मतलब उसको बनाना, कैसे वो डिग्री बनती है, उसका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन उसका क्या मतलब आप समझते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो मेथड्स है एग्जीक्यूशन के, डिग्री के जो एग्जीक्यूशन के मेथड्स हैं वो क्या है, उसको भी आप देख लीजिएगा कि जो एग्जीक्यूशन के या निष्पादन के विभिन्न, या कहें कि अलग अलग से जो मेथड्स हैं वो क्या है, कैसे। उसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं तो एग्जीक्यूशन से थोड़ा आगे बढ़े तो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, और जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको डिटरमाइन करती है, या कहें कि कौन कौन से उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं एक डिग्री के निष्पादन के लिए या एक डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। और उसके बाद हम लोग अपील वाली बात करें तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री का मतलब क्या होता है, जो जनरल प्रोविजंस हैं, अपील से रिलेटेड जो जनरल प्रोविजंस हैं उसको आप कायदे से पढ़िएगा। तो कभी कभी सवाल दोनों जोड़ करके साथ में पूछ लिया जाता है कि डिस्कस जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइल एन। तो हम लोगों को एक तो ये जो जनरल प्रोविजंस हैं अपील के, अपील का मतलब क्या होता है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, इसको समझना है क्या इसका मतलब है। और एक चीज यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि इंडिजेंट पर्संस के लिए
अपील के संबंध में, अपील के संदर्भ में कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ विशेष छूट टाइप की चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा आप उसको एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है, और पिछली बार आपके पेपर में ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अपील्स अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। जिस सवाल को अमूमन हम लोग बड़ा दो सवाल समझते हैं कि रेफरेंस, रिवीजन और अपील को एक बड़े सवाल के तौर पर अलग पढ़ के आते हैं, और अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री को अलग पढ़ करके आते हैं, लेकिन दोनों सवाल देखिए एक साथ मिला करके पूछा गया है। तो जनरल प्रोविजंस जो है अपील के, उसको लेकर के तैयार रहिएगा। और चूंकि रेफरेंस, रिव्यू और जो रिवीजन है, रेफरेंस नहीं, रिवीजन, रिव्यू और अपील, तीन चीजें एक साथ में ही पूछी गई हैं, तो हो सकता है कि इसमें से कोई शॉर्ट नोट के तौर पर आपसे छोटी चीज फिर से पूछी जाए। फिर हम लोग सिलेबस में आपके आगे बढ़े तो चौथी यूनिट जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन की है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में एक कोट है, वो एक सूक्ति है, वो कहता है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो रेमेडी को रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट को नहीं। तो उसके साथ में जोड़ करके कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, और जो लिमिटेशन का सवाल आता है वो थोड़ा सा उसके कहें कि उसकी जो फिलोसफी है लॉ ऑफ लिमिटेशन की, उसके साथ में जोड़ करके थोड़ा सा उसको हैवी करने का प्रयास करके पूछा जाता है। जैसे पिछली बार आपके में सवाल आया था कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा विधि का अर्थ और प्रकृति की चर्चा कीजिए कि आखिर लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग अ पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अवधि की गणना के लिए क्या प्रावधान है। तो कंटिन्यूअस पीरियड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस पीरियड से आप क्या समझते हैं, लीगल डिसेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, सफिशिएंट कॉज से आप क्या समझते हैं। इन तीनों चीजों से मिला करके आपको एक दो सवाल मिलता है। दूसरा सवाल पूछा गया था, मतलब 8वां सवाल आपके में था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, विधिक निर्योग्यता का क्या अर्थ है। डिस्कस द कंसेशन ऑफ लिमिटेशन दैट अ पर्सन अफेक्टेड बाय एनी सच लीगल डिसेबिलिटी गेट्स आफ्टर सच डिसेबिलिटी इज रिमूव्ड, ऐसी किसी भी विधिक निर्योग्यता से प्रभावित व्यक्ति की ऐसी विधिक निर्योग्यता दूर होने के बाद मिलने वाली सीमा की छूट की चर्चा कीजिए। तो लीगल डिसेबिलिटी आपसे पूछा जा चुका है, और लिमिटेशन एक्ट का जो नेचर वगैरह है वो भी आपसे पिछली बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो सवाल है, रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल जब भी पूछा गया है तो कहें कि बहुत सरल सा या हल्का सवाल ही पूछा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर के शिकायत रहती है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। तो वहां से जो सवाल है लिमिटेशन वाला थोड़ा सा सामान्य से पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन का, कि किन किन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किन किन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, या कौन कौन सी चीज़ें उसका सब्जेक्ट है, उसकी प्रेमाइस में चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि जो आपका सीपीसी का पेपर है, ऑनर्स में सीपीसी का पेपर है या 3 इयर्स में सीपीसी का पेपर है, उसका जो पैटर्न है वो हाल के कुछ वर्षों में थोड़ा सा कठिन या कहें कि थोड़ा सा जटिल सा बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप प्रयास ये करिएगा कि जब भी आप उसको पढ़ें तो बिल्कुल सीधे सवालों की अपेक्षा ना करिए या सीधे सवालों के बारे में ना सोचिए। कभी कभी आपसे सवाल जो है उसको उसके साथ चीजें जोड़ करके और कोई कोट जोड़ करके, कोई फ्रेज जोड़ करके आपसे पूछा जाता रहा है, तो थोड़ा सा वहां से आपको ध्यान रखना है। तो जजमेंट डिग्री से आपको जजमेंट डिग्री पर खूब कायदे से पढ़ करके आना है, एग्जीक्यूशन को खूब कायदे से देख करके समझ करके आना है, डिग्री के एग्जीक्यूशन को। और अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी जनरल प्रोविजन है अपील से रिलेटेड। और लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात हम लोगों ने करी है, लीगल डिसेबिलिटी की बात की है, कंटिन्यूअस पीरियड जो होता है, कंटिन्यूअस रनिंग टाइम होता है जो। और मेमोरेंडम ऑफ अपील थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील एमओए भी कभी कभी पूछा गया है। जैसे सवाल पूछा गया है लिमिटेशन का कि डिस्कस द कंडीशंस ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, विलंब के क्षमा करने की दशाओं को परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत समझाइए। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन सुनने में थोड़े थोड़े जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। और कहें कि तीनों ही मतलब अलग अलग मुखी हैं, तीनों ही अलग अलग अर्थ वाले हैं। तो रेफरेंस का मतलब क्या है, किस स्थिति में रेफरेंस लिया जाएगा, किस स्थिति में रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं, क्या रिव्यू किसी एक ही चीज का रिव्यू और अपील दोनों हो सकता है, और क्या जो रिव्यू है वो कोर्ट अपने निर्णय का खुद से करती है, और क्या रिवीजन अपने निर्णय का खुद से करती है, दोनों में अंतर कुछ है। तो वहां पर उसको आप कायदे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अपील की बात हम लोगों ने कर ली, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन की बात हम लोगों ने कर ली। एक चीज वहां पे है जो कॉस्ट और इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसको लेकर के भी आप एक बार सवाल देख लीजिएगा। इंटरेस्ट और कॉस्ट का मतलब क्या है, कौन सी ऐसी स्थिति है जब इंटरेस्ट लगाया जाता है, कौन सी ऐसी स्थिति है जब कॉस्ट इंपोज किए जाते हैं। तो इंटरेस्ट और कॉस्ट के जो रूल्स हैं ऑर्डर के अंतर्गत वो देख लीजिएगा, वो क्या होते हैं। और लिमिटेशन की बात हम लोगों ने कर ली, अपील्स की बात कर ली, डिक्री जजमेंट की बात कर ली,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसी चीजें हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आज की कुछ समय पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव से एक बड़ा सवाल आया था, तो एक बार देख लीजिएगा कि विधिक प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है और किस स्थिति में जो विधिक प्रतिनिधि है वो वाद ला सकता है, किस स्थिति में वो वाद ला सकता है, या उसकी जो भूमिका है, उसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की होती है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको सवाल जो है वो मिलेंगे। बस प्रयास आपको ये करना है कि थोड़े से जो इलस्ट्रेशन वगैरह आपकी बुक्स में होंगे, आपकी जो भी गाइड होगी या डायरेक्ट होगा, तो इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इलस्ट्रेशन सवाल पूछे जाते हैं और फिर बाद में शिकायत मिलती है कि जैसा आपने बताया था हूबहू वैसा नहीं आया। तो हूबहू वैसा बताना बड़ा मुश्किल भी है सीपीसी जैसे पेपर में। लेकिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो बहुत देर में आ रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जब से मिल रहा है तब से आप लाभान्वित होइए। धन्यवाद, प्रणाम।